दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में सपोर्टिंग हैंड्स फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित मुस्कान स्किल सेंटर में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अशोक गोयल देवरा की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक द्वारा डिजिटल मार्केटिंग एवं विजुअल कम्युनिकेशन आई आधारित के नए प्रशिक्षण बैच का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने संबोधन में अशोक गोयल देवरा ने मुस्कान स्किल सेंटर एवं सपोर्टिंग हैंड्स फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सशक्त अवसर प्रदान करते हैं। संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन एस.के. गोयल जी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेरोजगार एवं वंचित वर्ग के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करना एक अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने ये भी कहा कि सिलाई, ब्यूटी, रिटेल, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया जा रहा प्रशिक्षण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखते हैं कि लाइव इंडिया की यह रिपोर्ट। आपने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा स्किल सेंटर खोला, आपने देखा कि आपने ये भी कहा कि मेरे को सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सेंटर यहाँ पर होगा। तो कैसा देखते हैं जब एक क्षेत्र में आपके इलाके में हो रहा था, काम हो रहा है इतना बढ़िया रोजगार के लिए खासकर? निश्चित रूप से मुस्कान स्किल सेंटर ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर स्विमिंग मशीन ऑपरेटर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल सेल्स एसोसिएट के मैं यहाँ पर देख रहा था कि बच्चों को ट्रेन किया और फिर उनको एम्प्लॉय भी किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और आज बड़े हर्ष की और गौरव की बात है कि डिजिटल मार्केटिंग और एआई जो कि आज के दिन सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसके आज ट्रेनिंग को इन्होंने लॉन्च किया। मैं टीम से इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आज देश में जो बड़े रोजगार देने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमारे पास बहुत सारा रोजगार है, लेकिन स्किल जो लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं। और इसी तरह से मैं जब अपने क्षेत्र में जगह जगह जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं बेरोजगार हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं। भारत सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव इसके ऊपर लिया है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग से क्रिएट की है जो लगातार काम कर रही है। लेकिन अकेले भारत सरकार पूरे देश के अंदर काम नहीं कर सकती, इसलिए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका बड़ा रोल है। और मैं सतीश जी और मुस्कान जी इनका दिल से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा सेंटर जो कि बिल्कुल अपने आप में यूनिक है, बहुत अच्छा बनाया है और ऐसा ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। तो मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और बहुत सारे छात्र यहाँ पर मैंने देखे हैं जो कि यहीं से ट्रेनिंग की है और उनकी नौकरी लगी है, तो वो भी अभिनंदन के पात्र हैं। हम लोग इस सेंटर के लिए अपने क्षेत्र में जगह जगह कैंप भी लगाएंगे जिससे कि युवाओं को स्किल मिल सके और फिर हम उनको एम्प्लॉय कर सकें। जो मौजूदा कोर्स है वो तो हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि और भी कोर्सेज इसमें ऐड होने चाहिए आने वाले टाइम में? देखिए, बहुत सारे ऐसे और कोर्सेज हैं जिसको इसमें ऐड किया जा सकता है और जिनकी के बड़ी भारी शॉर्टेज है, जैसे कि एसी को ठीक करने वाले लोग हैं, हमारी गाड़ियों को ठीक करने वाले लोग, प्लम्बर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी जो कर रहे हैं उसके साथ साथ और एड की जा सकती है। और जैसा सतीश जी से और मुस्कान जी से मेरी बात हुई कि आने वाले दिनों में इसको और एक्सपेंड करेंगे और जिससे हम क्षेत्र के लोग उनका और ज़्यादा उनको स्किल दी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी रिकॉर्ड आया था स्कूलों में जिस तरह ड्रॉप हुआ और उन्होंने स्किल के बहुत बड़े प्रोग्राम भी चालू करे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने स्टेज पर नहीं पहुंच पाया। बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत गलत रिपोर्ट आई है। क्या देखते हैं, सरकार ने पिछले 2 दिन पहले भी एक बहुत बड़ा स्कूल में रोजगार का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। देखिए, पिछली सरकार अखबार में और विज्ञापन में और टीवी पे चलती थी, वर्तमान रेखा गुप्ता जी की सरकार धरातल पर चल रही है और जो नींव कार्यक्रम अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अभी आरंभ किया है उस स्कूलों में मेरा भी जाना हुआ है। मैंने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं और उनको एक एक प्रोजेक्ट के लिए 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई। अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद जिनके और अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनको दिल्ली सरकार भी फंड करेगी और भारत सरकार भी नए स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड हैं उनको आर्थिक सहायता दे रही है। और आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं उनके टैलेंट पर किसी को भी सकता नई ऊंचाइयों को छुएंगे,
भारत एक नए स्टार्टअप का हब बन चुका है। 2 लाख से भी ज्यादा मैंने बताया कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप इस देश में हो चुके हैं और इस वर्ष उस 2 लाख में से 44,000 स्टार्टअप इसी वर्ष भारत में आरंभ हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो इसलिए हमारे युवाओं के टैलेंट पर किसी को शक नहीं है। वो देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाले लोग हैं और भारत एक नई आर्थिक महाशक्ति जो बन रही है वो हमारे युवाओं के बल पर बनेगी। और हमारी भारत सरकार और मुस्कान स्किल सेंटर ऐसे जो अनेकों सेंटर देश में चल रहे हैं वो इसके लिए बहुत बड़ा मदद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सर आपके मेरा नाम सतीश राम कुमार गोयल है। रास्ते जी, आज मुस्कान सेंटर का जो है यहाँ पर हुआ है, क्या यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है और किस तरह का है और किस किस तरह के कोर्स है? ये हमने फरवरी इसी साल में शुरू किया था और इनिशियली हमने 3 कोर्स से शुरू किया था। एक ब्यूटी प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम जो महिला शक्ति है उनको अपने पांव पर खड़ा करना है। दूसरा हमने सिलाई मशीन ऑपरेटर, फैशन डिजाइन, तो वो भी महिलाओं का विशेष क्षेत्र था। तीसरा रिटेल, तो रिटेल के अंदर जो आजकल बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं उनके अंदर रिटेल सेल्स के अंदर लड़कियां या बच्चे चाहिए, तो वो हमने उनको ट्रेनिंग दी। तो अगर देखा जाए तो हम महिला सशक्तिकरण पर विश्वास करते थे, उसी क्षेत्र में हमने इसको ज्यादा प्रोत्साहित किया। पर महिलाओं की कुछ समस्याएं तो हैं। उनके घर वाले उनको कहीं दूर जाने की इजाजत नहीं देते जॉब के ऊपर। किसी बच्चे को हमने बहुत अच्छे से तैयार भी कर दिया, उसको कहीं गाजियाबाद में जॉब मिल रही है, उसकी सैलरी ज्यादा है, फिर भी वो घर वाले उसको अलाउ नहीं करते। अब हमने सोचा है कि हम इसके अंदर महिला सशक्तिकरण के जो ये कोर्स कर रहे थे ये चालू रहेंगे और साथ में एआई के जो नॉलेज है वो लोगों को देंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई एक बहुत बड़ा स्कोप है। सब लोग ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, सब लोग अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं। हर जगह पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी है, पर लोगों को आता नहीं है। वो समझते नहीं है कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें। तो उसका भी एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका ऐलान अशोक देवरा जी ने किया। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी 20,000 प्लस हो, तो वो काफी अच्छा कोर्स है। थैंक यू। मेरा जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया आजादपुर में गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस है 1962 से। तो मुस्कान स्किल सेंटर के साथ में जुड़े, इनका इनिशिएटिव अच्छा लगा टू एम्पावर वुमेन। एंड मैं खुद भी पर्सनली यही बिलीव करता हूँ कि आजकल की लेडीज में ज्यादा पावर है, यूथ में और घर में भी जो लेडीज होती है, मतलब उनके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है काम करने की। तो इनका इनिशिएटिव अच्छा लगा। तो इनको जो सपोर्ट हम कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड, वो सपोर्ट करने के लिए पूरा रेडी है और कर भी रहे हैं। और इनके स्किल सेंटर से 2-4 लोग हमारे यहाँ पे अभी परमानेंटली जॉब भी कर रहे हैं। तो आगे मेरा पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ में, और जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने के लिए रेडी भी है और करते भी रहे। ठीक। मुस्कान गोयल है और मैं यहाँ पे फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं पूरा वर्किंग देखती हूँ, पूरा कैसे चलेगा सेंटर, क्या एक्सपेंशन होगा, वो सब चीजें मैं स्किल किस तरीके से आपने इसको सोचा कि हमें ये करना चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? बच्चे जिस तरीके से लग रहे हैं कि हाँ उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, बेसिकली आइडिया कैसे जनरेट किया आपने? हाँ बिल्कुल सर, हमेशा ना हम अगर देखेंगे ना तो बहुत तरीके से किसी की मदद की जा सकती है। आप कभी किसी को खाना खिलाते हो, आप किसी की मेडिकल हेल्प कर देते हो, आप किसी को किसी और तरीके से उनके कोई चीज पे फाइनेंस कर दिया आपने उनको। हम हर तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की, जानवरों की, हर तरीके से। बट वो जो मदद होती है ना, वो कुछ मोमेंट के लिए होती है, कुछ दिन के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। बट जब आप किसी को एजुकेट करते हो तो आप उसको जिंदगी भर के लिए मदद कर रहे हो। वो एक रिस्ट्रिक्टेड मदद नहीं है कि इतने समय तक ही उसको काम आएगी। जैसे कोई एजुकेशन ले रहा है या कोई स्किल सीख रहा है तो वो विद टाइम और ज्यादा डेवलपमेंट ही आएगा उसके अंदर। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा,
सिर्फ ना उस इंसान की बट उसके साथ रहने वाले लोगों की, उसकी फैमिली की, उसकी आगे आने वाली जनरेशन सभी की ग्रोथ होगी। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है कि अगर एक विमेन एम्पावर्ड है, शिक्षित है, तो वो पूरे घर को अपलिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। वो अपने आने वाले बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं, वो सिखा सकती है, समझा सकती हैं, और वो एक बहुत बड़ा पार्ट जो जीडीपी का उन्हें होना चाहिए, जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं, वो बन सकती है। तो कोर्सेज क्या फ्री में है या मतलब कोई फीस नॉमिनल कोर्सेज है? कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि हम अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है लाइफ में। शायद वो उतना पढ़ नहीं पाए, या शायद उनके पास फाइनेंशियली उतनी असिस्टेंस नहीं थी कि वो चीजें वो कर पाए, तो हम उन लोगों की मदद करते हैं। तो हमें उस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखना पड़ेगा ताकि एक्चुअल में हम उनकी मदद कर पाए, कि उनके ऊपर कोई भी बर्डन क्रिएट नहीं है। तो अभी कितने आपके पास हो चुके स्टूडेंट्स? अभी तक हमारे यहाँ से अराउंड 280 आई वुड से पास आउट हो चुके हैं, और अभी जैसे आपने देखा फेलिसिटेशन आज भी चल रहा है, और अपनी बैचेस ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं। थैंक यू।